आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहल 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राहियों को भी मिलेगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ। कोविड संक्रमण के मद्देनजर भोपाल सहित सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू और 19 अगस्त को एक सीध में होंगे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान के लिए 360 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन खेल केंद्रों की संख्या शीघ्र ही बढ़ाई जाएगी। श्री मोदी ने प्रदेश की खिलाड़ी प्राची यादव और उनके परिवार से भी बातचीत की। सुश्री प्राची यादव पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि पैरा कैनोइंग विधा में क्वालिफाई कर टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को उपकरण, मैदान और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को सुविधाएं देना कल्याण माना जाता था, लेकिन आज देश ये कार्य जिम्मेदारी समझते हुए कर रहा है। 54 पैरा एथलीट टोक्यो ओलंपिक खेलों में 9 स्पर्धाओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेलों में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता पिता कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई है। इस योजना में बाल हितग्राही के 18 साल के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपए के कोष का प्रावधान किया गया है। इसी से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 23 साल होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। योजना में ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिला अस्पताल में कायाकल्प अभियान के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी। इससे पहले श्री सिंधिया देवास जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां से उन्होंने अपनी 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर, देवास और शाजापुर जिलों में लगभग 208 किलोमीटर दूरी का फासला तय करेगी। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन खरगोन और खंडवा जिलों में लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा कर 33 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? अब बारी है सोमवार को पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वाले का नाम बताने की। हमने पूछा था कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ है? सही जवाब है भाभरा, जिला अलीराजपुर। सबसे पहले सही जवाब भेजकर विजेता बनी है जबलपुर की अंजलि सक्सेना। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर भोपाल सहित सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे आवेदकों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन ने बताया कि लंबे ट्रायल के बाद लर्निंग लाइसेंस बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सभी जिलों में शुरू हो रही है। आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर लाइसेंस एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसमें आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी प्राप्त होगा। सॉफ्टवेयर आधार से फोटो सहित सभी जानकारी कलेक्ट कर लेगा। लर्निंग टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। लोग ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट निकलवा लेंगे। प्रदेश के भिंड जिले के एसपी मनोज सिंह की जुड़वा बेटियों नव्या भव्या ने बाढ़ पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए अनूठी पहल की है। उन्होंने खुद कमाए हुए पैसों से सैनिटरी पैड खरीदे और इन महिलाओं में बांटे। दोनों बहनों ने अपने बिजनेस से 20,000 रुपए कमाए थे, जो उन्होंने इन पीड़ित महिलाओं को समर्पित कर दिए। नव्या भव्या ने बताया है कि वे पिछले 4 सालों से ऑनलाइन शॉपिंग ऐप चला रही हैं। इससे इन्हें जो प्रॉफिट होता है उसे किसी न किसी तरह के सोशल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इस बार जब दोनों बहनों ने भिंड जिले में आई बाढ़ और उसके बाद होने वाली परेशानी को देखा तो उन्होंने मदद करने का सोचा। कलेक्टर सतीश कुमार ने दोनों बेटियों की इस पहल की तारीफ की है। खास बात यह है कि पैड बनाने वाले अनुराग पेड़वाला ने 26 रुपए का पैड मात्र 10 रुपए में दिया। आसमान में 19 अगस्त गुरुवार को एक खगोलीय घटना घटने जा रही है। पृथ्वी इस दिन बृहस्पति और सूर्य के बीच आ जाएगी। इससे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में होंगे। भोपाल की विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया इस खगोलीय घटना को जुपिटर एट अपोजिशन कहते हैं। इस दौरान बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से साल की सबसे कम दूरी पर होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में अब शुक्रवार 20 अगस्त को मोहर्रम के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। पूर्व में घोषित 19 अगस्त के अवकाश को निरस्त किया गया है। शिवपुरी जिले में अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय दल ने शिवपुरी के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। खंडवा में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में कल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आगर मालवा में स्वास्थ्य विभाग के अमले को मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए सभी तैयारियां करने और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। शहडोल जिले में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत देश के अलग अलग राज्यों और जिलों से 248 नाबालिग बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा है। जबलपुर प्रवास के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने गौवंश के पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मुहर्रम और जन्माष्टमी सहित सभी अवकाश के दिनों में भी बिल भुगतान केंद्र सामान्य दिनों की तरह कार्य करते रहेंगे। राजगढ़ कलेक्टर ने प्रतिदिन आवंटित वैक्सीन का उसी टीकाकरण दिवस में 100% उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तौर तरीकों और प्रणाली में सुधार जारी रखने की आवश्यकता पर दिया बल। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राहियों को भी मिलेगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ। कोविड संक्रमण के मद्देनजर भोपाल सहित सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू और 19 अगस्त को एक सीध में होंगे बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।